हेलो एवरीवन। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही होगी और आइए इंडियन पॉलिटी के टेस्ट सीरीज के अगले टेस्ट पे चलते हैं, टेस्ट नंबर 6। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, अ बिल कंटेम्पलेटिंग चेंजेस एज पर आर्टिकल नंबर 3 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इट व्यूज। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं कि वो बिल जो आर्टिकल नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग कुछ चेंजेस लाना चाहती है वो तभी इंट्रोड्यूस हो सकती है जब प्रेसिडेंट उसे रिकमेंड करे। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट को वो सेम बिल रिकमेंडेशन से पहले कंसर्न स्टेट को भेजना होता है ताकि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सके। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट बोथ्स, यानी ऑप्शन सी। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये तीन जो हमारे पिछली स्टेट से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के उनके रिगार्डिंग है कि उनको हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में कैसे लाया गया था। तो स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि हैदराबाद को रेफरेंडम से लाया गया था। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जूनागढ़ को पुलिस एक्शन से और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। तो सही जवाब है सी, सॉरी बी, ओनली 3, यानी हैदराबाद को पुलिस एक्शन से लाया गया था, जूनागढ़ को रेफरेंडम से लाया गया था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को एम्पावर करता है कि वो सिटीजनशिप और रिलेटेड मैटर्स के रिगार्डिंग लॉ बना सकते हैं। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 एनैक्ट किया था, जिसे टाइम टू टाइम अमेंड किया गया था। यानी स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट Constitution empowers the Parliament and state legislature both to enact a law to provide such matters and other matters relating to citizenship. And Statement 2, the Parliament enacted the Citizenship Act of 1955, which has been amended from time to time. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? ओनली 2, यानी ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है सिटीजनशिप और रिलेटेड मैटर्स के रिगार्डिंग लॉ बनाने का। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल बिफोर बीइंग ओमिटेड रेड सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ओमिट होने से पहले, हटाने से पहले वो सिक्किम टू बी यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन ऑफ इंडिया रीड करता था। तो सही जवाब है बी, आर्टिकल 2A। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which article read right of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan? यानी ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उनके सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स को किस आर्टिकल से डील किया गया था? सही जवाब है आर्टिकल नंबर 6। और कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से वो मेंशन है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। Which article defines state for the purpose of part 3? यानी पार्ट 3 में जो पूरा पार्ट 3 है उसमें जहां भी स्टेट मेंशन्ड है वो स्टेट का क्या मतलब है, उसको कौन डिफाइन करता है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 5, 13, 12 या 1? तो सही जवाब है आर्टिकल नंबर 12। और कॉन्स्टिट्यूशन में वो इस तरह से मेंशन्ड है जिसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 provided for acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution. Statement 2 है, originally the Citizenship Act of 1955 also provided for Commonwealth citizenship, but this provision was repealed by the Constitution Amendment Act of 2003. यानी जो Citizenship Act है 1955 का, वो कैसे सिटीजनशिप पाई जा सकती है और कैसे गंवाई जा सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद डील करता है। और जबकि स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955 का वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के बारे में भी बताता था, जिसे रिपील किया गया था 2003 में। तो सही जवाब है बोथ, यानी दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सिटीजनशिप से डील किया गया है, जो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है उस समय और उसके पहले से कौन सिटीजनशिप रहेगा वो डील किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद की चीजें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ
1955 से डील की गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन, यानी कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। आपका सही जवाब है बी, यानी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स से डील करता है और आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक। 12 में डिफाइन किया गया कि स्टेट क्या है और 35 में क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स, स्टेटमेंट 2 कह रहा है लेटर वन ऑफ देम वाज मेड अ लीगल राइट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे और बाद में एक को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हटा के या फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था सब। तो सही जवाब है सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो कौन सा राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में लीगल राइट बना दिया गया और फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, हमें करेक्ट पेयर चुनना है। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। तो सही जवाब है डी। आई होप आपको भी ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी, और अगर यदि कोई क्वेरी है या सजेशन है तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।